मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कृषि विभाग के 3,572 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। 3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिव को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र पाने वाले में तकरीबन 680 से अधिक महिला अभ्यर्थी भी शामिल रही। कार्यक्रम में सीएम योगी ने अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया और मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 9 साल में 9.30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बांटे नियुक्ति पत्र। कृषि विभाग में 3,572 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। 3,446 तकनीकी सहायकों और 126 मंडी सचिवों की नियुक्ति। अगले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग के 3,572 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। 3,446 प्राविधिक सहायक यानी ग्रुप सी के पद पर चुने गए युवाओं और मंडी परिषद के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पाने वालों में 689 महिला अभ्यर्थी भी शामिल रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने के साथ उन्हें किसानों की सेवा और खेती को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंपी। मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग में चयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटा और इसके साथ साथ 126 मंडी सचिव को भी नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम योगी ने आयोगों और भर्ती बोर्डों से भर्ती की रफ्तार और तेज करने को कहा। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया कि जैसे ही किसी पद की जानकारी मिले 1 महीने के अंदर उसका विज्ञापन जारी हो। अगले 2 महीने में परीक्षा कराई जाए और 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट जारी किया जाए। इस तरह पूरी भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने के अंदर पूरा कर युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है। सीएम योगी ने बताया कि पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। सीएम योगी ने दावा किया कि अब युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है। जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है। और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। मुख्यमंत्री योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर आरोप लगाया कि 2017 से पहले नौकरी निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ती थी। सीएम योगी ने यूपी बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले बोर्ड परीक्षा कराने में करीब 3 महीने लगते थे और रिजल्ट आने में भी 3 महीने लगते थे। अब 56 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा 14 दिन में कराने और अगले 14 दिन में रिजल्ट जारी करने की व्यवस्था की गई है। जो 6 महीने लगते थे परीक्षा में,
हमने उसको घटा करके, मैं जब पहली बैठक किया था 2017 में, मैंने आज बोर्डों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा, 1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। 56 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में होते हैं। सीएम योगी ने चीनी को लेकर मचे सियासी बवाल पर भी पलटवार किया। सीएम योगी ने जनता को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। पिछली सरकारों में 29 चीनी मिलें बंद की गईं और 21 मिलों को कम दाम पर बेच दिया गया, जबकि वर्तमान में 122 चीनी मिलें चल रही हैं। गन्ना किसानों को अब तक करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था, 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था, और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक हम गन्ना किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 से पहले किसानों को बिजली की परेशानी रहती थी। अब किसानों को करीब 10 घंटे बिजली दी जा रही है। करीब 16 लाख निजी नलकूपों के बिजली बिल का भार भी सरकार उठा रही है। पहले किसानों को इसके लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता था। सीएम योगी ने दावा किया कि युवाओं को रोजगार मिलने से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने और लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीएम योगी ने बताया कि जापान का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल हाल में यूपी आया था और उसने वहां के युवाओं को जापान में रोजगार देने की इच्छा जताई है। जर्मनी और इजराइल भी यूपी के युवाओं को रोजगार के मौके दे रहे हैं। सीएम योगी के मुताबिक इजराइल में 5,000 यूपी के युवा काम कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सके। निश्चित तौर पर मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार युवाओं को नौकरी दे रही है और यह सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा, ये आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। कैमरामैन मनोज बारी के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।